नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 5 बज गए हैं और हम सब हो गए हैं तैयार। मुझे जाना है अपने मायके, यानी कि शिवम के घर। और मेरा भी घर है। उठ जा, खाटे ले आओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ जा, घर का ध्यान रखिए। घर का ध्यान रखना है, जिसको ध्यान रखने आना है आ जाओ। चल ठीक है, चल रहे हैं। मैं ठीक है, बाय। ध्यान से जाइयो। ठीक है, उधर से उन्हें भी लेना सौतेल को। रास्ते में कोई कुछ खाने पीने का दे, खाना मत किसी से लेके। चल तो कुंडा लगा, हम चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं। चलिए, चल ठीक है, बाय। ध्यान रखिए घर का। 100,000 कुंडा लगा के, ठीक है। चल जाओ गाड़ी ले। पता नहीं आ रहा आए होंगे या नहीं गली के बाहर। 5 बज गए थे क्या पूरे? 5 से ऊपर हो गए। 5 मिनट। 5 बज गए थे जब घर से चले। 5 बज गए, 5 मिनट हो गए। इनकी गली के सामने ही रोक लो। पहले घुमा ही लूँ। तो जी बैठ गए हुए हैं हम सारे फिट होकर। ओवरलोड होगी गाड़ी। सही बैठे क्या सारे पिछले वाले? बिल्कुल सही बैठती। कहाँ जा रहे हैं हम? सहारनपुर जा रहे हैं, नानी के घर। तेरी है मन कर रहा तेरे जाने का? तो जी बस चल दिए हैं हम। सुबह सुबह का समय है और 5:15 बज गए हैं सुबह के। तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा ही था, तो इसी टाइम चलते हैं हम, 4 या 5 बजे, क्योंकि इस टाइम पर ट्रैफिक भी नहीं होता है इतना रोड पर। और अगर दिन में चले तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और थकावट हो जाती है। लंबा सफ़र है, क्योंकि पंजाब से सहारनपुर तक 4 घंटे लग ही जाते हैं। और अगर दिन में चलो तो फिर 5 घंटे भी लग जाते हैं, ट्रैफिक मिल जाए तो। इसलिए हम सुबह सुबह ही चलते हैं। और जब कुछ भी फैमिली फंक्शन होता है, छोटा हो या बड़ा, तो हम सब इकट्ठे ही जाते हैं। और यहाँ पर हम चल रहे हैं लुधियाना रोड पर। और लुधियाना से बाईपास से ही निकलेंगे। इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है और जल्दी भी पहुंच जाते हैं। और जब से बाईपास बने हैं तो रोड बहुत ही अच्छी हो गई है। और सावन का महीना चल रहा है, तो बरसात का मौसम है, तो हरियाली ही हरियाली है बाहर। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ था, कहीं कहीं पर बारिश भी हो रही थी। और बच्चों को लग गई है भूख, तो पतिदेव ने रात को ही बच्चों के लिए खाने पीने का सामान रख लिया था। क्योंकि अगर रुकते हैं बार बार बच्चों के लिए खाने के लिए तो फिर टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने एक लिफाफा भरकर चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट वगैरह जो भी बच्चे खाते हैं उनके लिए रख लिया था। क्योंकि बच्चों को बार बार भूख लगती रहती है। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे पंचकुला के पास में, ये पहाड़ पड़ते हैं। और देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। और यहाँ पर थोड़े से पहाड़ पड़ते हैं, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी बस पंचकुला से आगे निकल गए थे हम। और फिर हमें 1 डेढ़ घंटा और लगता है। उसके बाद यमुनानगर आएगा और उसके बाद आता है सहारनपुर। तो जी बस हम पूरे रास्ते में एक बार ही रुके थे और बच्चों को भूख लग रही थी बार बार, तो उन्होंने चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट जो भी थे सब खा लिए थे। और हमने एक बार ही रुक के बस कोल्ड ड्रिंक पी थी। क्योंकि अगर रुकते तो बार बार फिर टाइम वेस्ट ही होता है। और सुबह सुबह तो इतनी भूख भी नहीं लगती है। और बच्चों को लग रही थी भूख थोड़ी थोड़ी कभी कभी, तो उन्होंने अपने चिप्स वगैरह खा लिए थे। और खाने के लिए इसलिए भी नहीं रुके थे हम, क्योंकि घर से भाभी का भी फोन आ गया था कि खाना मैं बना कर रखूंगी, रास्ते में मत खाना। तो इसलिए हम खाने के लिए नहीं रुके थे होटल वगैरह पर। और बस 9:30-10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद घर जाकर ही खाना खा लेंगे।
और बच्चों का तो चल ही रहा है खाना पीना, क्योंकि उनको भूख लगती रहती है। छोटे बच्चों का तो ऐसा ही रहता है, भूख ना भी हो तो चिप्स कुरकुरे देखकर भूख लग जाती है। क्योंकि वैसे तो मैं इनको खाने नहीं देती हूँ, जैसे घर पे होते हैं तो खाना ही खाते हैं, और कहीं पर जाते हैं तो टाइम नहीं लगता है सुबह सुबह खाना बनाने का, तो इसलिए रात को ही बच्चों के लिए इन्होंने रख लिए थे चिप्स कुरकुरे चॉकलेट्स वगैरह। और फिर हम सुबह के टाइम चल दिए थे 5 बजे। और कम से कम 4 घंटे तो लग ही जाते हैं मेरे मायके पहुंचने में, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है तो इसलिए। और छुट्टियों में मैं इसलिए ही नहीं गई थी अब की बार, क्योंकि मुझे पता था फिर बाद में भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए छुट्टियों में जाना अब की बार कैंसिल हो गया था। क्योंकि छुट्टियों से पहले भी मेरी बहन की शादी थी, उसमें भी 10-15 दिन लग गए थे, तो इसलिए मैंने छुट्टियों में जाना कैंसिल कर दिया था, क्योंकि बच्चों का काम भी बहुत ज़्यादा था स्कूल का। और फिर मुझे पता था कि बाद में भी जाना पड़ेगा, बुआ जी के यहाँ जाना है हमें। पहले अपने मायके जाएंगे फिर बुआ जी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि बुआ जी के यहाँ से गए हुए हैं राजस्थान गोगा पीर माड़ी पर, और उनके यहाँ है कंदूरी, तो इसलिए हम सब जा रहे हैं। तो जी बस अब हम पहुंचने वाले थे यमुनानगर। यमुनानगर हमारे पास में ही पड़ता है, उसके बाद सहारनपुर आ जाता है, और सहारनपुर के पास ही मेरा मायका है। और यमुनानगर को क्रॉस करके ही हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। कोल्ड ड्रिंक बची है बस, वो पी लेंगे सब थोड़ी थोड़ी, क्योंकि चाय लेकर नहीं आए थे। चाय भी बनाकर ले आते हैं, कभी कभी चाय पी लेते हैं रास्ते में, तो कोल्ड ड्रिंक ले आए थे इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई थी। मैंने सोचा जब कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक ही पी लेंगे रास्ते में, फिर चाय भी बना लेती तो बची रह जाती, इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई थी सुबह के टाइम। तो जी सब पी लेंगे एक एक कप कोल्ड ड्रिंक। और थोड़ा सा आलस आ जाता है, थक भी जाते हैं बैठे बैठे इतनी देर तक, 3 घंटे से बैठे थे ऐसे ही, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। और इसको देखिए, अदिति को, इसको जो भी चीज़ खाते हैं वही चीज़ चाहिए, जिद करने लगती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की। वैसे तो नुकसान देती है बच्चों को, पर जब जिद करती है तो थोड़ा बहुत देना पड़ता है, मानती नहीं है जब तक इसको ना दो कोई चीज़। और उसके बाद बच्चों ने अपना थोड़ा बहुत फोटो शूट किया, फिर हम चल दिए थे, क्योंकि थोड़ी दूर ही रह गया था। और फिर भाभी का भी बार बार फोन आ रहा था कि कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि भाभी भी घर पर अकेली ही थी, मम्मी पहले ही चली गई थी बुआ जी के यहाँ, और बस भाभी अकेली ही है घर पे, तो बार बार फोन कर रही थी। क्योंकि भाभी ने खाना बना लिया था और बोला भी था कहीं पर रुककर खाना मत, खाना मैंने बना लिया है, तो इसलिए भाभी को भी लग रहा था कि इतनी दूर से चल के आते हैं तो भूख लगी जाती है। तो जी बस पहुंच गए हैं हम अपने मायके। और बस उसके बाद चाय नाश्ता किया, और उसके बाद थोड़ी बहुत देर बैठे बातें की, और फिर खाया खाना। और मम्मी गई हुई है बुआ जी के यहाँ पहले ही, क्योंकि जब गोगा पीर माड़ी पर जाते हैं राजस्थान के लिए, तो पीछे से जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं और परिवार वाले होते हैं वो सेवा करते हैं पंखी से हवा करने की, और खाना भी एक टाइम ही खाते हैं, तो सेवा के लिए मम्मी पहले ही चली गई थी। और पापा गए हुए हैं ड्यूटी, बस भाभी ही है अकेली। भाभी ने खाना पूरा बनाकर रखा हुआ है, बस रोटियां सेकनी रहती हैं, और रोटियां सेक लेगी भाभी, और फिर हम खाना दे देंगे सबको। और यहाँ पर अदिति खेल रही है अपने बड़े पापा के पास, वैसे जल्दी से आती नहीं है, बस अब खा पी कर खुश है, तो थोड़ी देर के लिए खेल रही है इनके साथ। और बस थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हमने खाया खाना। खाने में दाल चावल और आलू गोभी बनाई हुई थी भाभी ने, और बस रोटियां सेक लेगी भाभी अब, और हम खिला देंगे फिर सबको खाना।
क्योंकि रास्ते में बच्चों ने चाहे जो मर्जी खा लिया हो, चिप्स कुरकुरे चॉकलेट्स, पर खाने की भूख तो खाने से ही जाती है। भूख लग रही थी बच्चों को भी, तो फिर हमने लगा कर दे दिया है सबको खाना। और मम्मी के बिना थोड़ा मायका मायका नहीं लगता है। वैसे तो भाभी है, भाभी सब काम करती है, बहुत अच्छी है हमारी भाभी, पर फिर भी मम्मी की कमी तो लगती ही है जब मम्मी नहीं होती है। मम्मी के बिना मायका मायका नहीं लगता है। तो जी बस खाना लग गया है। खाने में दाल चावल आलू गोभी और बूंदी का रायता और साथ में रोटी है। तो जी बस खा लेते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।